हरे कृष्णा। जब शरद ऋतु की मंद पवन वायु बह रही है और वातावरण दीप उत्सव की आभा से जगमगाने लगे, तब आता है कार्तिक मास। ऐसा पुण्य काल जिसे स्वयं भगवान श्री हरि का प्रिय मास कहा जाता है। इस पावन महीने में आने वाली एकादशी को वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी माना गया है और इस एकादशी का नाम है रमा एकादशी। और इस बार यह एकादशी तिथि आ रही है 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन। कार्तिक मास में आने वाली यह रमा एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर उन साधकों के लिए जो अपने आध्यात्मिक यात्रा को तीव्र गति से आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए आज के इस विशेष वीडियो में जानते हैं कि इस बार रमा एकादशी का दिन कौन सा है, शुभ मुहूर्त कौन सा है और अगले दिन पारण करने का समय क्या रहेगा। इस बार की एकादशी में द्वादशी भी सम्मिलित है और उसी दिन गोवत्स द्वादशी भी आ रही है। तो एकादशी के दिन गाय का पूजन कैसे करना चाहिए, क्या उन्हें उस दिन रोटी खिला सकते हैं, उस दिन गाय और बछड़े की पूजा करने का समय कौन सा रहेगा, एकादशी के अगले दिन शनि प्रदोष व्रत आ रहा है तो उसका पालन कैसे करें और एकादशी का पारण कैसे करें। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको देंगे। तो आइए आज का रमा एकादशी कब है विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और फिर तुलसी देवी के साथ उनका विवाह संपन्न होता है, जिसे हम तुलसी विवाह के नाम से जानते हैं और वह आगे चलकर प्रबोधिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। और ठीक उसी से पहले आती है रमा एकादशी, जो कि व्रत, तपस्या, सेवा और संकल्प की साधना का चरम बिंदु है। और इस बार ऐसी रमा एकादशी आ रही है 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह रमा एकादशी साधक को अनंत गुना अधिक पुण्य फल और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्रदान करती है। इस एकादशी का पारण करने का समय रहेगा 18 अक्टूबर 2025 शनिवार के दिन सुबह 6:31 से लेकर 10:18 के बीच में। इस बार एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी 16 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन सुबह 10:35 पर और एकादशी तिथि पूरी होगी 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन सुबह 11:12 पर। उसके बाद से द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। उसी को गोवत्स द्वादशी भी कहा जाता है। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:43 से लेकर 5:33 के बीच में। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:23 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:49 पर। प्रातः काल में भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 5:18 से लेकर 6:23 के बीच में। संध्या काल में भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन करने के लिए और दीपदान का समय रहेगा शाम 5:49 से लेकर 7:05 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:43 से लेकर 12:29 के बीच में। इस बार एकादशी के दिन राहु काल भी आ रहा है और राहु काल आरंभ हो जाएगा सुबह 10:40 से लेकर 12:06 के बीच में। तो प्रयास करें इस समय के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य या शुभ कर्म न करें। इसी एकादशी के दिन द्वादशी तिथि भी आरंभ हो रही है और उस दिन गोवत्स द्वादशी भी मनाई जा रही है और यह द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी सुबह 11:12 के बाद। स्कंद पुराण में भगवान शिव स्वयं कहते हैं, जो एकादशी के दिन भोजन करता है वो न शव है, न सौर यानी कि न सूर्य की उपासना करने वाला है, न आश्रमी है अर्थात न ब्रह्मचारी है, न गृहस्थ है, न वानप्रस्थ और संन्यास का पालन करने वाला भी नहीं है और न ही वह तीर्थों का सेवक है। वह 100 पच से भी अधिक निम्न कोटि का है। हे गौरी, मेरी भक्ति के बल का आश्रय लेकर जो एकादशी के दिन भोजन करता है वह दुष्ट है, पापी है, वह मेरा विप्रिय अर्थात मुझे अप्रिय है और वह मुझे कभी भी प्रिय नहीं हो सकता। जो स्वयं को तो शिव भक्त कहता है लेकिन एकादशी के दिन अन्न भोजन का स्वीकार करता है, वह एक तरह से पाखंडी है, वह मेरा भक्त भी नहीं है। तो इसलिए चाहे शिव जी के उपासक हो या भगवान विष्णु के, सूर्यदेव के उपासक हो या ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो या वानप्रस्थी हो या सन्यासी हो, तीर्थों की यात्रा पर निकला हुआ हो या फिर शिव जी के भक्ति रूप किसी अनुष्ठान में लगा हुआ हो, सभी के लिए एकादशी के दिन अन्न भोजन करना वर्जित बताया गया है।
एकादशी व्रत पालन करने से ही भगवान की श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है और यही एक सरल मार्ग द्वारा इस कलयुग में मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति प्राप्त कर सकता है और परम धाम को प्राप्त कर सकता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस बार आने वाली रमा एकादशी का पालन करने की संक्षिप्त शास्त्रोक्त विधि क्या रहेगी। उसके बाद हम गोवत्स द्वादशी के शुभ मुहूर्त और उसके महात्म्य के विषय में चर्चा करेंगे। जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से इस रमा एकादशी व्रत का पालन करना चाहता है, उन्हें दशमी के दिन भारी अन्न युक्त भोजन नहीं लेना चाहिए और संध्या काल के बाद तो बिल्कुल भी अन्न युक्त भोजन का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठकर अगर संभव है तो किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर यह संभव ना हो तो अपने स्नान के जल में ही गंगा जल या यमुना जल की कुछ बूंदें मिलाकर उस जल से स्नान करना चाहिए। उसके बाद प्रातः काल में भगवान हरि की मंगला आरती करनी चाहिए। अगर घर में कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है। अगर नहीं कर सकते तो मंदिर में जाकर, जहाँ पर प्रातः काल में 4:30 बजे भगवान की मंगला आरती होती है, वहां जाकर इसका दर्शन कर सकते हैं। अगर मंदिर में जाकर भी दर्शन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ऑनलाइन उसका दर्शन अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक दिन प्रातः काल में 4:30 बजे इस मायापुर इस्कॉन वृंदावन के यूट्यूब चैनल्स पर मंगला आरती दर्शन आप कर सकते हैं। मंगला आरती करने के बाद भगवान श्री विष्णु से इस एकादशी का पालन करने की क्षमता याचना करनी चाहिए। उनके समक्ष जाकर प्रार्थना करनी चाहिए और इस एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। हाथ में गंगा जल लेकर भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हुए इस एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उन्हें आवश्यकता अनुसार जल देना चाहिए। जी हाँ, एकादशी के दिन भी आप तुलसी महारानी को अगर आवश्यकता है तो जल दे सकते हैं। ऐसा कोई विधि विधान या नियम नहीं है जिसमें यह बताया गया हो कि एकादशी के दिन तुलसी में पानी नहीं डालते। उसके बाद तुलसी देवी की आरती करनी चाहिए, उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए और उनके प्रणाम मात्र का उच्चारण करना चाहिए और फिर उनके समक्ष बैठकर ही माला के ऊपर 108 मनके की माला लेकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। प्रत्येक मन के ऊपर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का उच्चारण करते हुए एक माला पूरी करनी चाहिए। और इस एकादशी के दिन ऐसे कम से कम 16, 25 या 32 माला का जप करना चाहिए। ऐसा करने से ही आपका एकादशी व्रत पूर्ण माना जाता है। अगर सारी माला प्रातः काल में बैठकर नहीं कर सकते तो कुछ माला का जाप आप प्रातः काल में करें और बाकी माला पूरे दिन के दौरान कभी भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन उपवास का पालन करने, किसी भी प्रकार के अन्न का त्याग कर दे। और इसी वीडियो में जैसे कि हमने आगे सुना, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी का भी भक्त हो, लेकिन प्रत्येक मनुष्य के लिए एकादशी वाले दिन अन्न का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। तो गेहूं, दाल, चावल इत्यादि या फिर उससे बने हुए कोई भी खाद्य पदार्थ इस रमा एकादशी वाले दिन उपवास में नहीं खाने चाहिए। अगर आपको आवश्यकता लगती है तो आप फल, दूध, फलों का रस या एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। अपनी शारीरिक क्षमता को देखते हुए आप इस एकादशी का व्रत का पालन कर सकते हैं। संपूर्ण दिन में अधिक से अधिक भगवान की कथाओं का श्रवण करें। नाम, लीलाओं और गुण तथा रूपों का कीर्तन करें। भगवद गीता और भागवतम जैसे ग्रंथों का अध्ययन करें, पठन करें, उनका श्रवण करें और अगले दिन निर्धारित समय के अंदर इस एकादशी का व्रत का पालन करें। पारण के लिए सबसे पहले भगवान के लिए सात्विक अन्न भोग बनाएं, उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान को अर्पित करें और उसके बाद उसी को प्रसाद रूप में किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को प्रदान करें और उसी प्रसाद के साथ आप स्वयं भी एकादशी व्रत का पारण करें। अब देखिए, कुछ भक्तों का अगले दिन शनि प्रदोष व्रत भी होगा, तो ऐसे में वह एकादशी पारण कैसे कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें यह करना चाहिए कि प्रातः काल में पारण के सभी नियमों का पालन करें, भगवान के लिए अन्न भोग बनाएं, तुलसी पत्र रखकर उसे अर्पित करें, यथाशक्ति दान दक्षिणा दें, ब्राह्मण को भोजन कराएं और यह सारे नियमों का पालन करने के बाद जब आपका पालन करने का समय आता है तो उसमें आप भगवान को अर्पित किया हुआ चावल का एक दाना लीजिए और उसके साथ आप भगवान शिव से भी प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान शंभु, मैं इस एकादशी व्रत का पारण करने के उद्देश्य से ही एकमात्र चावल का दाना ले रही हूँ। कृपया आप मेरे इस स्थिति को स्वीकार कीजिए।
और उसके बाद मैं अपने प्रदोष व्रत को यथावत चालू रखूंगी। आप मेरे इस प्रदोष व्रत का भी स्वीकार कीजिए। इस प्रकार भगवान शिव से प्रार्थना करके चावल का एक दाना लीजिए और उससे अपना एकादशी व्रत खोल लीजिए। इस प्रकार अगर किसी का अगले दिन प्रदोष व्रत है तो वह एकादशी का पारण भी कर सकते हैं और फिर प्रदोष व्रत को यथावत चालू रख सकते हैं। अब इस बार की एकादशी विशेष है क्योंकि इसी दिन गोवत्स द्वादशी भी आ रही है। गोवत्स द्वादशी धनतेरस से एक दिन पहले मनाई जाती है। इस दिन गायों और उनके बछड़ों की पूजा की जाती है। पूजा के बाद उन्हें गेहूं से बने हुए उत्पाद अर्पित किए जाते हैं। जो लोग गोवत्स से द्वादशी का व्रत रखते हैं वे पूरे दिन में गेहूं और दूध से बने हुए किसी भी पदार्थ का सेवन नहीं करते। गोवत्स द्वादशी के दिन गाय माता और बछड़े की पूजा करने का समय रहेगा शाम 5:49 से लेकर 8:20 के बीच में। गोवत्स द्वादशी को नंदिनी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। नंदिनी हमारे सनातन धर्म में एक दया गाय मानी जाती है जो सभी कामनाओं को पूर्ण करती है। महाराष्ट्र में इस गोवत्स द्वादशी को बसु बारस कहते हैं और गुजरात में इसे बाघ बारस के नाम से जानते हैं। और इसी दिन से बादशाह में दीपावली का आरंभ हो जाता है, यानी कि वह दीपावली महापर्व का पहला दिन गिना जाता है। तो यह थी आने वाली रमा एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयोगी और प्रमाणभूत लगी होगी। अगर आप इस एकादशी व्रत की पौराणिक कथा सुनना चाहते हैं तो आपके अपने चैनल दिव्य मार्ग को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और हम आपसे मिलेंगे इसी एकादशी की पौराणिक कथाओं के साथ बहुत जल्द आपके अपने चैनल दिव्य मार्ग पर। हरे कृष्णा।